नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ पुलिस पांडे। देखिए बाटा चौक के पास है और भारी तोड़फोड़ जहां भी आज फरीदाबाद में देखेंगे वहीं तोड़फोड़ चल रही है। देखें यहां भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि भारी पुलिस बल मौजूद है और निगम का कहीं ना कहीं पीला पंजा पूरे फरीदाबाद में चलते नजर आ रहा है। देखिए कितने भी जो अतिक्रमण थे उस पर आज पीला पंजा चल रहा है और पुलिस बल मौजूद है। यहाँ देखिए ये महाराणा प्रताप पार्क है और ये देखिए यहाँ भी एक गेट लगा हुआ है। यहाँ भी अतिक्रमण था जिसपे पुलिस का आज पूरा फोर्स यहाँ लगा दिया गया है। उसके बाद निगम द्वारा यहाँ बड़ी कार्रवाई की गई है और तमाम यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उन्हें खाली कराया गया। अतिक्रमण जो इंक्रोचमेंट था वो खाली करा दिया गया है। देखिए पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं पुलिस बल की पूरे तैनाती है। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और लगातार पूरे फरीदाबाद में आपको बता दें पूरे फरीदाबाद में तोड़फोड़ की कार्रवाई आज की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको बाटा चौक से दिखा रहे हैं जहाँ पे ये निगम के तरफ से एक अभियान चलाया गया है और अभियान के तहत आप देखें अतिक्रमण जहाँ भी है वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें आपको देखें यहाँ भी देखिए जेसीबी से जो सरकारी ज़मीनें थी उसे खाली कराया गया है और उसके बाद ये पीला पंजा से ये मिट्टी जितनी भी है ये सारी यहाँ पे बराबर की जा रही है। और देखें ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे और यहीं अतिक्रमण किया गया था और पूरी खाली करा दिया गया है। आप तस्वीरें देखें और पूरी आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर गौशाला था वो गौशाला भी खाली करा दिया गया है और तोड़ा गया है। देखिए गाय के बछड़े हैं जो गाय यहाँ पे रहते थे, गाय के बछड़े और गाय और गौशाला में जो देखिए तमाम गायों को जो गाय के बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं अब इन्हें संभालने वाला देखने वाला कौन है ये सवाल, क्योंकि राधा रानी गौशाला भी था वो भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन अभी प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए और आपको बता दें बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं मौके पे। उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अतिक्रमण था उन्हें हटाया जा रहा था लेकिन जो सरकार गौशाला को लेकर जो जगह दी थी या जैसे भी गौशाला बनाया गया था उसको कहीं ना कहीं छोड़ देना चाहिए, इसलिए क्योंकि सरकार बार बार कहती है कि जो गौवंश है उनके लिए स्थान बनाया जाएगा, उन्हें सड़कों पे भटकने नहीं दिया जाएगा। उस पर जैसे ही सरकार बनेगी बड़ी इस पर कार्रवाई होनी है उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आज आखिरकार राधा रानी गौशाला है, यहाँ पे निगम का पीला पंजा चलता है। उसके बाद देखें किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, पूरा खाली करा दिया गया है और यहाँ जिस तरह से गौवंश और गौ माता यहाँ रहती थी उन्हें कहीं ना कहीं रहने लायक नहीं छोड़ा गया है। और तमाम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाटा चौक से जहाँ पे ये राधा रानी गौशाला का ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से निगम का पीला पंजा चला, उसके बाद पूरा नहस तहस कर दिया गया है इस ज़मीन को और यहाँ पे जिस तरह से पानी वानी पीने के लिए बनाया गया था। भाई साहब क्या आखिर क्यों तोड़ा गया, क्या वजह मानते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप रावत है, इसका ओनर मैं ही था। अच्छा आप ही थे? हाँ जी। तो क्या वजह है कि इतने दिनों से पुराना आप गौशाला गौ सेवा कर रहे हैं? 3-4 साल से लगा रखी है। जब इनको नहीं दिखा सरकार को 2 दिन का टाइम देके जा रहे, 3 दिन के टाइम में क्या जगह मिल रही है रोड पे? मैं पूरे फरीदाबाद में घूम लिया, मैंने कहा मंत्री जी कोई जगह वगह मिल जाए थोड़ी सी मेरे को, मैं चाहे उसका रेंट देने के लिए तैयार हूँ, जो भी है रेंट होगा सरकार का वो दूंगा, मगर मेरे को थोड़ा तो टाइम दिया जाए। 3 दिन के टाइम में कहाँ मैं बना लूंगा, 100-200 गाय कहाँ रख लूंगा? वो देखो सब सड़कों पे घूम रही है। हाँ रोड पे सारी गाय रोड पे आ गई। अब मैं ये देखता हूँ ना कि ज्वाइंट कमिश्नर चाहे इसके ऊपर वाले इसको 3 दिन में इसमें पेड़ लगा के खड़े कर देंगे। माना चलो ग्रीन बेल्ट आने के लिए ग्रीन बेल्ट है, चलो ठीक है, ग्रीन बेल्ट में गायों का भी तो अधिकार होगा। सारी जमीन तो सरकार खागी, अब गायें कहाँ जाएंगी? रोडों पे? नहीं, जो मंत्री जी तो बोले थे कि जब इलेक्शन होगा सरकार बनेगी तो गौओं के लिए भी व्यवस्था, सड़कों पे भटकने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब तो क्या होगा? अरे भैया कहने के लिए तो आदमी कह देगा मैं तो मोदी हूँ, अब आदमी मोदी बन जाएगा। अरे मोदी जी तो चीज ही कुछ और है, वो तो महान आदमी बेचारे। सारा तो नीचे का सिस्टम खराब है ना, मेरे को थोड़ा तो टाइम देते। तो टाइम नहीं दिया गया। 3 दिन में क्या हो जाएगा 72 घंटे में? कोई पेशेंट है ये कि 72 घंटे के टाइम में आदमी ठीक हो जाएगा? तो अब ये जो गौवंश हैं, गाय हैं और इन बच्चों को कहाँ क्या करोगे आप? रोड पे छोड़ेंगे, क्या करें? तो फिर ये चोटिल गायें थी, बच्चे थे, उनको जो आप ला के दवा देंगे भैया, हम भी रोड से लेके आए थे, रोड पे लेटा देंगे इनको और क्या करेंगे भैया? अब थोड़ा तो मेरी मदद कर दी सरकार, थोड़ी कि मेरे को 20-25 दिन की मोहलत देती कि हाँ भाई तू कर ले, अपने जुगाड़ कर ले। बिना 3 दिन के नोटिस में ये काम हो जाएगा सारा?
तो क्या कोई दबाव पे कार्रवाई हुआ कि ये रूटीन तरह की कार्रवाई की गई है? भैया ये दबाव पे हुआ है, क्योंकि ये मंत्रियों के वो बन रहे हैं ना, वो देखो फ्लैट, हाँ वो देखो वो कट रही है कंपनियां, हजारों एकड़ जमीन बिक रही है, इसको गौशाला कौन देखेगा? गाय तो कहने के नाम पे माता है बस, बाकी सब माता। भैया आप लोग भी यहीं तक क्या कैसे कार्रवाई हुई, क्या कुछ आप? ये गौ माता देखो सर, ये गलत करा, जो भी कुछ करा ये सही नहीं करा, सही नहीं हुआ। हाँ ये गौ माता बेचारी आधी वैसी हुई पर देखो रोड पे कैसी भगी हुई है, ये गलत करा इन्होंने। कम से कम झुग्गियों को तुरवा देते, गौ माता के लिए ये तो छोड़ देते, टाइम दे देते, ज्यादा वो नहीं बोला। ये इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन में तुरवा दिया। देखिए गौ माता है, आपको सड़कों पे देखिए किस तरह से भटकती, देखो ये देखो, देखो जी ये देखो सर, अब ये देखो गाय का बच्चा है, देखो देखो जी गाय का बच्चा है। और ये आपको तस्वीरें दिखाएं, देखें आप तस्वीरें देख सकते हैं। और जेसी पीला पंजा चलते नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे गौशाला था, लीगल इनलीगल की बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का वादा था कि गौवंशों के लिए, गायों के लिए जो सड़क पे जी सब तोड़ो, जरा सी भी एक खोखा तक नहीं रहना चाहिए। अगर गौशाला तोड़ी तो सब चीज तोड़ो, यहाँ से पूरे तक ठेके तक तोड़ो, पेट्रोल पंप तक तोड़ो सारा। गौ माता की छत्र छाया छीन लिया सरकार है, छू ऐसी सरकार पे ऐसे हिंदू के ऊपर जो गौशाला नहीं छोड़ी, और इसी की वजह से सरकार बनती है। हम तो यही चाहते हैं, हमने तो ये बोला था सरकार से, हाथ जोड़ने की विनती है, भाई हमारी गौ माता के लिए थोड़ी जगह दो हमें, टाइम दे दो हम कोठी दान डाल के थोड़ी मांगा गया, टाइम भी नहीं दिया हमें, तो 10 दिन का टाइम दे देते हम। ये कौन से विभाग की कार्रवाई है जी, कौन सी विभाग ने किया, कुछ पता चला? ये तो हमें पता नहीं। ओल्ड से आए थे, ओल्ड से जॉइंट कमिश्नर, हाँ जॉइंट कमिश्नर आए थे, मैंने उनके भी हाथ जोड़े थे, भैया पैर पड़ लेता मैं उनके कि मेरे को 1 महीने का टाइम तो दो भैया, 1 महीने के अंदर ही तो होगा, कोई होगा। अब 3 दिन के अंदर सरकार इसमें पेड़ बना देगी। आज क्या तारीख है? 29 तारीख है। जमीन ऐसे ही पड़ी रहेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी। ऐसा करो आप जेसीबी वाले से यहाँ पे खपच्चा मरा दो, अभी जितने लोग हैं सब मर लेंगे। सीएनजीओ की लाइन जा रही है इधर, बिजलियों की लाइन जा रही है, ये तो बारूद के ऊपर बैठे हुए थे भैया। तो सरकार के किसी काम की जमीन नहीं थी, फिर भी सरकार ने क्या कहते जानबूझ के तोड़ी है ये गौशाला। बिल्कुल, बार बार सरकार इसी पे राजनीति कहीं ना कहीं पार्टियों के द्वारा किया जाता है। और गौशाला देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एक गाय दिखा दो कोई भूखी हो। अभी कई गाय रात को जो मुल्ला ले जाओ उनमें से बचाई, और गाय इनमें से कितने के हाथ पैर टूटे पड़े गाय इनके। इलाज हो इलाज हो रहा को, एक को पैम कटो पड़ो, बताओ एक अंधी है। तो मुल्ले को उठाएंगे ही उठाएंगे। देखिए ये गौ, आपने हिंदू दे रहे, गौ का बछड़ा है, बच्चा है, और इसके पैर में कहीं ना कहीं चोट लगा हुआ, उसके बाद भी इसे इलाज कराया जाता है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाएंगे। मारा मेरे कान पर, नहीं तो गाय उठानी, गाय को ही मार देंगे, पैरों पर भी मारेंगे, गाय को मारेंगे। हाँ पुलिस वाले बोल रहे हैं, मेरे को भी थप्पड़ मारा, ये मुंह के पर मारा मेरे। क्यों मारा आपको? क्यों कह रहे ये गाय हटाओ यहाँ से, नहीं तो गाय को भी मार देंगे। पुलिस के मारने की ड्यूटी थोड़ी है, पुलिस क्यों मारेगी? आपको हटा सकते हैं ना, ये हाथ क्यों छोड़ा आपके? पूछा आप अधिकारी से, पूछो आप। अब क्या कह सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते। और तो सारे भाग गए। तो मारा क्यों आपको? आप हाथ क्यों छोड़ देते? कह रहे गौशाला यहाँ क्यों खोल रखी है? यहाँ से खुली थी, हाँ पहले से ही है ना। पहले से ये 3 साल निगम को देखना, पुलिस थोड़ी देखेगी। हाँ निगम वाले भी यही कह रहे, जब 3 साल पहले खुली थी, जब बात है, जब सरकार कहाँ गई थी? सरकार जब सो रही थी आंख बंद करके। अब 3 साल बाद जब थोड़ी सी हमने झुग्गी बना ली, गाय बढ़ गई हैं, बीमार गायों का इलाज हो रहा है, तो सरकार आके अब तोड़ने आ गई सरकार। गाय को पामना है, गाय को पामना एक बार। चलिए, जो गौवंश हैं, जो गाय माता हैं और गौशाला में जो रह रही थी, उनको उनकी तस्वीर आपको एक बार दिखाते हैं। अब देखिए, यहीं पे गाय बंधती थी, यहीं रहती थी। है तो वैसे सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट की जमीन है, लेकिन प्रशासन को याद आ चुका है कि हाँ ये जमीन खाली करानी थी। लेकिन जब कुछ हो जाता है, पनप जाता है, जब बिगड़ जाता है कुछ, उसके बाद प्रशासन, सरकार जग जाती है, उसके बाद एक्शन में आती है। और चारा वारा जो भी था, बिल्कुल ये देखिए, ये देखें आप, गौवंश से ये आखिर कह रहे हैं सड़कों पे जाएंगी। ये देखिए, 1 नहीं 2 नहीं, देखिए सैकड़ों हैं यहाँ पे, और इस सड़कों पे ही अब ये विचरण करेगी। देखिए, ये देखिए, ये आप तस्वीरें देखें, ये गौशाला की जितनी गाय हैं वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पे आ चुकी हैं। और आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? इनका आखिर दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे भैया, दिखाएंगे। 1 मिनट देखिए, ये देखिए, ये बछड़े का आप कंडीशन देखें, ये चोटी सरकार के कारनामे हैं। अच्छा जी, हिंदुत्ववादी सरकार के कारनामे हैं। कैसे क्या हुआ? ये बजरंग दल वाले आज पता नहीं कहाँ गायब हो गए।
इनको आके देखना चाहिए ना। ये गाय का बछड़ा है, ये देखिए देखिए गौ माता का बछड़ा है और सड़क पे है। अब देखिए यहाँ एक तरफ तो राधा रानी गौशाला था पहले, और ये पोस्टर देखिए, पोस्टर में दिखा दूं पहले, देखिए ये देखिए पोस्टर था, फाड़ फूड़ के पूरा तोड़ ताड़ दिए हैं निगम की कार्रवाई द्वारा। उसके बाद अब सड़क पर ये देखिए ये देखें ये पामना एक को लास्ट मंदिरी इलाज भी होता, बताओ एक ही देखो। देखिए ये गौ माता है, गौ माता है, इनका इलाज किया जाता था। एक तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगाएं किस तरह से अभी सड़कों पर विचार हमने उठवाया, विचार अंदर करवाया, कभी आके टीके लगा, अभी बच लेगो। निस्वार्थ किस तरह से सेवा किया जा रहा था, लेकिन ये सेवा भी करना शायद अब तो इनको बड़े मुश्किल होगा। देखिए बोल रही है ये, और इनका आगे हालात किस तरह का है आप देखिए। सड़कों पर इधर मथुरा रोड ये हाईवे है, और हाईवे के बीच यहीं कुछ ही दूरी पर एक गौशाला था, लेकिन अब जब ये सड़क पे आ गई है तो उसके बाद आखिर कहाँ जाएंगी, इनका रखने वाला, देखने वाला, इनको खाना खिलाने के लिए देखभाल करने वाला आखिर कौन बचेगा, कौन इनको रखेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर इस तरह का जब अतिक्रमण हो ही जाता है ग्रीन बेल्ट पे, तो सरकार को पहले ही इस पे सचेत होना चाहिए, क्योंकि इतना जब ताम झाम इतनी गौ वंश इकट्ठे हो जाए एक साथ, तो उसको हटाना और रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक परिवार है जो कि कुलदीप जी बता रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने सेवा किया है, उसके बाद जिस तरह का हालात बना, भी तोड़ फोड़ की कार्रवाई की गई है, और झुग्गी झोपड़ियाँ भी जो थी उन्हें भी तोड़ा गया, लेकिन गौवंश कहीं ना कहीं सड़क पर आ गए हैं। अब फिर ये भटकती मिलेंगी, फिर नगर निगम इसे उठाएगा, उसके बाद फिर कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाकर छोड़ देता है, फिर वो सड़क पर कहीं ना कहीं भटकती निकलती हैं। लेकिन वो जो उचित व्यवस्था होना चाहिए सरकार प्रशासन की तरफ से, वो शायद नदारत है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन इनके लिए कोई सुध लेने वाला और इनके बारे में सोचने वाला शायद ही बड़ा मुश्किल मिलता है। राजनीति के समय में राजनीति की जाती है, इलेक्शन में वोट मांगे जाते हैं, और कहीं ना कहीं गौ वंश पे जो आघात होता है उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहेगा कि इनको देखिए, क्या बिगाड़ा था इनको पता। अगर गौ माता ये देखिए का ऐसा हाल है, और ये गौ माता अगर रोड पे गई तो फिर सोच लो भाई कितना बुरा हाल होगा। ये हमारे गौशाला वाले भैया घायल गाय को लाते हैं, जिन गायों को चोट लगती है उन गायों को लाके इलाज करते हैं गौशाला में। अगर ये सारी गाय छोड़ दी गई, रोड पे एक्सीडेंट हुआ, तो इसका जिम्मेदार होगा प्रशासन, क्योंकि फिर गौ माता को देखने वाला कोई नहीं रहता। और देख लो ऐसे ऐसे हालात हुए पड़े हैं गौ माता के, और यहाँ हमारे गौ माता को तो बेघर कर ही दिया, साथ में झंडों के साथ भी अपमान किया है। साफ साफ सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है, और हमारे धर्म के साथ ही होता है। 100 बात की एक बात। अब उधर भारत माता का झंडा लगा था, वो भी नहीं देख पाए हम कि वो अंदर धस गया, कहाँ धस गया। इनने ऐसी जेसीबी चलवा दी, इन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं है। वो देखो श्री राम का झंडा दिख रहा होगा, वो ऐसे ही है। ये पूरी कार्रवाई दिखा रहे हैं, और किस तरह से तोड़ फोड़ की कार्रवाई की गई है निगम द्वारा। पहले इन गौवंशों को हम आपको बार बार एक बार दिखा रहे हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी गौवंश आपको सड़कों पर दौड़ती है और सड़कों पर भटकती हुई दिखाई देती है, और कूड़े खाते हुए नजर आती हैं। लेकिन जब कोई उसे संभालने के लिए और रखने के लिए कोई तैयार होता है, तो वहाँ भी शायद उन्हें रखने नहीं दिया जाता है। हवाला ये दिया जाता है कि ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीन है जिस पे कब्जा करके ये गौशाला बनाया गया। तो उसके बाद निगम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। देखिए ये झंडा वंडा जो भी इनका लगा रखा था, इन्होंने धार्मिक झंडाएं जो लगा रखे हैं दो श्री राम जी का झंडा भी गिर दिया जी, और सारी गाय रोड पे आ गई जी। इनकी गायों की इलाज उलाज सारी सेवा पानी सब करते थे, यहाँ पे दान पुण्य सब करते थे, सब उजाड़ दिया इन्होंने, सारा कुछ उजाड़ दिया है। पानी हम पानी का टैंकर अपने पैसे से लेके आते थे, पानी भरवाते थे, यहाँ पे बहुत खर्चा होता था हमारा। तो सरकार का सहयोग नहीं था, सरकार का सहयोग कुछ नहीं था, हम अपने पैसे से सब यार दोस्त मिलके सेवा में लगे रहते थे। अब क्या करोगे इसके बाद? अब क्या रणनीति, क्या करोगे आखिर? अब क्या करें जी, ये सरकार हमारी है, बताओ। हम तो अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा से तो बढ़िया रहता है, उत्तर प्रदेश में ये तो रहती गौ की रक्षा करी जाती है। मोदी से बढ़िया तो योगी है जी, मोदी से बढ़िया। ये तो यहाँ पे हरियाणा में होना भाई साहब, यहाँ सैनी साहब की सरकार है यहाँ पे। ये तो है जी, पर योगी हमारे लिए बढ़िया है जी, योगी बाबा बढ़िया है आपके लिए। अच्छा है, तो देखिए किस तरह से तोड़ फोड़ किया गया है, और सरकारी जमीन बताया जा रहा है, सरकारी जमीन है, ग्रीन बेल्ट की जमीन बताकर इसको खाली किया गया है। अब दिया जाता हमको कुछ दिन, अब ये हमको टाइम दिया जाता 3 दिन का टाइम दिया था। 3 दिन में ऐसा थोड़ी होता है, इतना बड़ी गौशाला उजाड़ दी इन्होंने। कुछ तो टाइम देते हमें।
अब आगे क्या किसी मंत्री नेता से बातचीत की है आखिर? कोई किसी की नहीं सुनता, इधर कुछ होगा जब भी तो आएंगे मंत्री तक। क्या है यहाँ तो गरीब गाय है टूटी फूटी। आप गए थे कि मैं सबके पास हो आया भैया, क्या आश्वासन मिला? यही मिला था कि टाइम दिलवा देंगे, ये टाइम मिला देखो। कोई जगह नहीं दिया गया आपको? कहीं नहीं दी जगह भैया, जगह के लिए तो बोला था मैंने मंत्रियों से ये भी कह दिया खाने पीने की व्यवस्था मैं करवा दूंगा, पूरे फरीदाबाद में भीख मांगूंगा। मेरे शक्ल को हर कोई जानता है कि सीधा आदमी गायों की सेवा करता, हर कोई भीख देगा। गाय को रखने का जगह? हाँ, गाय की रखने की जगह तो बनवा मैं दूंगा गायों की। आज तक मैंने चवन्नी नहीं मांगी सरकार से कि इनको खाने के लिए पैसे दे दो। जितने भी हमारे दो यार दोस्त हैं सब अपने, कोई 10% देता अपनी कमाई का, कोई 20% देता है। यहाँ कुछ नहीं बनना है, ये खाली ये जो ट्रक है ना सड़क खड़े, यहाँ ये ट्रक खड़े रहेंगे खाली। आपको 4 दिन बाद देखना यहाँ खाली ट्रक दिखाई देंगे। गौशाला तो इन्होंने उजाड़ दी है। 3 दिन का टाइम दिया था हमें, अब ये 30 दिन के अंदर पेड़ लगा देगा ये जॉइंट कमिश्नर या SP DS जो भी है, पेड़ लगा देंगे 3 दिन के अंदर। हम भी तो देखे 3 दिन के अंदर कितने पेड़ लगते हैं इधर, 30 दिन में, 1 महीने, 6 महीने में पेड़ लग जाए। देखिए 3 दिन में पेड़ लगाने की बात कही गई है प्रशासन की तरफ से, साफ चैलेंज है कहीं ना कहीं। हाँ भैया, क्या कहोगे इसे? भैया जो होना था वो तो हो गया भाई, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हो गया भैया। गलत हुआ। भाई सब बहुत गलत हुआ है। फिर प्लस में कहियो कि मतलब हमारी गाय खराब हो गई, सारी दुकानें खराब हो गई, जो सामान खराब हो गया, सब नुकसान हो गया, सब क्षति हो गया। प्रशासन की कार्रवाई ना कहीं परवाही। 1 घंटे के अंदर उठा लो, 1 घंटे के अंदर ये उठा लेंगे। अच्छा, हटाने के भी आप कह रहे हटा लो? 1 घंटे के अंदर उठा लो ये सारा। पूछे नहीं कि कहाँ ले जाए भैया, कोई व्यवस्था तो बता दो। नहीं बताया कुछ नहीं बता रहा, नहीं तो हम ले जाएंगे। ये 4-5 लाख का माल है, बांट लेंगे आपस में। अच्छा, उठा ले जाएंगे? और क्या, सबका दान करा हुआ माल है लोगों का। मेरे को किसी ने शेड दिए, किसी ने चादर दी, किसी भाई ने कुछ दिया, किसी ने बिल्डिंग वाले भेजे। कह रहे 4 दिन का टाइम, तो 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे में उठ जाएगा सारा सामान। देखिए, अब बताया जा रहा है कि निगम की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर नहीं उठाते हो तो हम सारा ये सामान उठा ले जाएंगे, जब्त कर लेंगे। अब ये परिवार आखिर जो गौशाला चला रहा था वो अब कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी जल्दी में खाली तो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने तोड़ ताड़ दिया है। आप देख सकते हैं बिखरा हुआ सामान, टूटा हुआ पानी पीने का जो जगह बनाया गया था, ड्राम व्राम सारा तोड़ ताड़ दिया गया है। और देखिए किस तरह से मंजर है, जो तस्वीरें हैं, ये गौवंश देखें, बछड़ा देखें, ये देखें धूप में किस तरह से यहाँ पे। अजय, गायों की सेवा करोगे तो मुकदमा दर्ज होगा भाई। गाय का सेवा करना मुकदमा दर्ज? कौन कह रहा था? यही कह रहे हैं। अच्छा, कह रहे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कल ये सामान नहीं उठाए, सारी गाय न ले गए तो मैं कहाँ ले जाऊंगा? मैं तो रोड पे छोड़ूंगा, मैं रोड से ले। गाय का सेवा करना अपराध है क्या? आप ये ऐसी कह रहे थे अपराध है। पानी भैया अपराध बन चुका है इनकी वजह से। प्रशासनों के लिए गौ माता की सेवा करना एक तरीके का अपराध है। हमारी गौ माता के लिए जब इनने दवाई नहीं छोड़ी, हमारी दवाइयों पे JCB चला दी। देखो JCB से तोड़ दिया, अंदर कितनी सारी दवाई थी वो तोड़ दी और सारी दवाइयाँ बिखेर दी है। गौ माता की बीमार इंजेक्शन वगैरह था, हर चीज तोड़ दी गौ माता के लिए। अब बताओ फिर अपराध नहीं है गौ माता की सेवा करना तो क्या है? जब इनके लिए गौ सेवा करो, कुछ भी करो, जो भी अच्छा काम करो ना, इनके लिए वो अपराध है। देखिए, गौ सेवा करना अपराध है ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पे। अधिकारी कह रहे हैं कि भैया गौ सेवा करोगे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे या कार्रवाई करेंगे, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सामने जो तस्वीरें दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं विचलित कर रही हैं, क्योंकि सैकड़ों गायें हैं, उनके बच्चे हैं और वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पे आ चुके हैं, जो कि गौशाला में। और लेकिन आप गौशाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हालात है गौशाला की जो गाय है, जो इसमें जो बच्चे हैं, पूरी परिवार कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अगर देखो सरकार और प्रशासन दिमागी कुछ भी होता है, छोटी छोटी गौ माता कितनी सारी है, सारी रोड पे बढ़ रही है। परिवार है, कुछ नुकसान होता है, कुछ दिक्कत होता है, जमीन की मांग रहे हैं, साफ करें जगह दे दो, दुनिया जानती है कि शुरू से
जी हैं, बाबा कह रहे हैं, सरकार ला रहे हैं। चलिए खबरों से जुड़े रहे और देखें क्या आखिर राधा को या ऐसे